हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया। गाइस वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। तो गाइस अब तो न्यू ईयर भी सेलिब्रेट हो गया आप लोगों का। तो अब क्या कीजिए, अब आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। तो अब जो हम नॉन वर्बल रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं इस टाइम, उसमें क्या हमारा 3 टॉपिक जो है क्या ख़त्म हो चुका है। तो आज हमारा ये कौन सा है, ये हमारा आज 4th टॉपिक है। जैसे हम अपना डॉट सिचुएशन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, ये सब अपना क्या है कवर कर लिए हैं। तो अब हमारा क्या है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स है। तो गैज़ अब आप आज आपको ये टॉपिक पढ़ना है। तो गैज़ इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमको ना जैसे अगर हमको जैसे ये क्या होते हैं, नाइन नाइन नंबर्स या फिर जैसे 9 फिगर्स। इसमें हमको क्या होता है कि हमको 9 फिगर्स दिए रहते हैं। तो हमको क्या करना रहता है, और हमको ऑप्शन में ये बताना रहता है कि कौन सी तीन तीन है, तीन तीन का कौन सा पेयर है जो कि एक जैसा है। तो वही क्या होता है, हमारा ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। तो गाइज इसमें हमको देख के ही पता चल रहा है, टॉपिक के नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमको क्या करना है। जो फिगर्स हमारे क्या है, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, उनको हमको क्या करना है, एक ग्रुप उन लोगों को क्या करना है, ग्रुप बनाना है। मतलब उन लोगों की हमको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। आइए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनकी ग्रुपिंग हमको कैसे करनी होती है। तो गाइज जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन, इसमें देखिए कितने फिगर्स दिए गए हैं। हम इसमें हमको क्या है, 9 फिगर्स दिए गए हैं। और हमको देखिए ऑप्शन में क्या है, तीन तीन का ग्रुप बनाकर हमको पूछा है कि एक मतलब एक ग्रुप में एक ग्रुप में कैसे फिगर्स आएंगे, मतलब 3 कैसे फिगर्स आएंगे। तो वैसे हमको इसमें इसमें हमको क्या करना रहता है कि हमको ये देखना, जैसे ये जो 9 फिगर्स हैं, इनमें से हमको ये देखना रहता है कि मतलब कि ये जो इसमें 3 कौन से ऐसे फिगर हैं जो एक जैसे हैं। तो गाइस इसमें हमको 3 फिगर्स पहले ऐसे ढूंढने हैं जो एक जैसे हैं, फिर ऑप्शन में देखने हैं। तो गाइस जैसे कि हम आपको बताएं कि नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारा ऑप्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन एलिमिनेट करना हमको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हिंट देखेंगे क्वेश्चन से, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। तो गाइज अब आइए, अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा हिंट क्या दिख रहा है हमको। जैसे अब हमको ये दिख रहा है गाइज, देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, और ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, और ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमको देखिए अब क्या है कि ये दोनों जो ये तीनों जो शेप बने हैं, ये तीनों शेप क्या है, ओनली शेप है। इनमें कोई भी डिजाइन और कोई शेप नहीं बना है। तो इन तीनों को हम एक शेप में रख सकते हैं, मतलब एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 1, 5 एंड 9, 1, 5, 9 हमारा एक ग्रुप में हो गया। अब हम देखेंगे हमारा ऑप्शन में 1, 5, 9 है, मतलब किस में है। तो देखिए हमारे फर्स्ट ऑप्शन में हमको 1, 5, 9 दिख रहा है और सेकंड में नहीं दिख रहा है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, कैंसिल, मतलब कट हो गया। सी में देखिए, सी में भी हमारा 1, 5, 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। और हमारे ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 1, 5, 9 हमको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, चांस हो सकते हैं। तो अब हम अपना दूसरा हिंट देखते हैं। देखिए अब हमको दूसरा हिंट ये दिख रहा है कि ये जो हमारा फिगर नंबर 4 है, इसमें क्या है, एक सर्कल है। सर्कल में क्या है, हमको क्रॉस का निशान बना है। ठीक है, क्रॉस का साइन बना है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके जैसा और कोई फिगर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर कुछ फिगर नंबर 4, 7 एंड 8 तीनों हमको क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं, कि मतलब कोई फिगर है, कोई शेप है, उसके अंदर हमको क्या है, क्रॉस बना हुआ है। तो ये तीनों क्या होंगे, एक ग्रुप में आ जाएंगे, हमारा 4, 7 एंड 8। अब हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमारा 4, 7 एंड 8 है। तो हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में 4, 7 एंड 8 है। और देखते हैं कि डी, क्योंकि बी और सी तो हमारा एलिमिनेट हो चुका है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही बचा है। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा 4, 7, 8 है या नहीं है। तो देखिए हमारे ऑप्शन नंबर डी में 4, 7, 8 नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सही, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। तो गाइस बस आपको इसमें यही करना है कि मतलब कि 3 फिगर्स का ग्रुप बनाना है, और ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बस, और आपको कुछ नहीं करना है। तो आइए हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बता देते हैं, क्योंकि इसमें अब कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि आपको मतलब कि और 2-3 क्वेश्चन लेके बताएं। तो इससे बढ़िया है कि आपका टाइम बिना वेस्ट करते हुए, तो हम आपको क्या करते हैं, आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन करा देते हैं। इससे आपको क्या होगा, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे।
देखिए गाइस, कॉन्सेप्ट पढ़ने से हमारा डाउट क्लियर कभी नहीं होता है। हमारे डाउट कब, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्या होता है, जैसे हम कॉन्सेप्ट तो हमारे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक, जैसे 1 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है, तो हम इतना पॉइंट पढ़ लिए। अब हम क्या करते हैं, ये इन कॉन्सेप्ट में हमको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ठीक है, जो है वो है। अब क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर जब वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है तो हमको थोड़ा सा डाउट आता है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, तो अब हमको ये कैसे होगा, तो वही हमारा क्वेश्चन गलत होता है, वही हमको नहीं समझ में आता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आएंगे तो आपको मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तब क्लियर होता जाएगा। ठीक है गाइज, तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, अब हमारा ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर। अब देखिए, इसमें हमको क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें देखिए हमको 8 फिगर्स दिए गए हैं। और इस ऑप्शन में हमको क्या है कि दो दो मतलब ओनली बताना है कि इसमें इन 8 फिगर्स में से ऐसे कौन से 2 फिगर हैं जो कि क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि कौन से 2 फिगर आइडेंटिकल है। तो गाइज, इसमें देखिए हमको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो आइए हम बस हमको एक हिंट मिलना चाहिए जिससे कि हमारा क्वेश्चन क्या हो, सही हो सके। तो अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट फिगर है, इसमें क्या है, इसमें मिडल में क्या है, हमारा एक स्क्वायर बना है, स्क्वायर के बीच में कट है, तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसा हमारे पास कोई फिगर है कि नहीं है। तो देखिए, बी में क्या है, हमारा लाइनिंग बना है, तो इसमें नहीं है। और सी में देखते हैं, मतलब सॉरी, थर्ड फिगर में देखते हैं, थर्ड फिगर में कुछ नहीं है, तो ये क्या है, मतलब खाली है हमारा, तो इसमें भी नहीं हो सकता। और फोर्थ फिगर में क्या है, देखिए 2 लाइन बने हुए हैं और इसके ऊपर नीचे हमारा क्या है, सर्कल बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। और फोर्थ में भी देखिए स्क्वायर बना तो है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में से लाइन नहीं गई है। और हमारा देखिए 7 में भी सॉरी, ये सिक्स्थ फिगर है, सिक्स्थ फिगर में भी हमारा क्या है, ये खाली, तो इसमें भी नहीं बना है। तो 7 में देख लेते हैं, 7 में क्या है, बीच में क्या हमारा जिग जैग मोशन जैसा हमारा क्या है, लाइनिंग बना हुआ है। और ये क्या है, एट्थ फिगर भी उससे मैच नहीं हो रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट फिगर से कोई मैच नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ऐसे कौन से 2 फिगर हैं जो एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। तो देखिए, अब जो हमारा सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर में लाइनिंग है, तो इसका भी किसी से मैच नहीं होगा। अब देखिए, थर्ड फिगर जो है, थर्ड फिगर की मैचिंग इस फिगर से हो रही है हमारी। ठीक है, इस फिगर से हो रही है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए नीचे का पोर्शन इसका रेक्टेंगल जैसा है, और इसमें नीचे का पोर्शन देखिए हमारा जैसा रेक्टेंगल जैसा नहीं है, तो ये दोनों फिगर भी हमारे क्या होंगे, मैच नहीं होंगे। ठीक है गाइज, और ये जो हमारा फोर्थ फिगर है, इसके जैसा भी हमको और कोई फिगर नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ऐसे कौन से 2 फिगर हैं जो, मतलब अब हम इतना एक एक फिगर को लेके नहीं मिलाएंगे। अब हम अपना दिमाग जल्दी जल्दी दौड़ाएंगे कि मतलब कौन सा फिगर है जो कि हमारा सही हो सकता है। तो हमको ये वाला जो फिगर है, फिगर नंबर 5 एंड फिगर नंबर, इसके जैसा हमको देखिए फिगर नंबर 8 दिख रहा है। देखिए, दोनों के बीच में हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इसके बीच में भी स्क्वायर है, इसके बीच में भी स्क्वायर है। अब क्या है, देखिए इसके जो ऊपरी पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें भी क्या है, हमारा जिग जैग जैसा बना हुआ है, और इसके ऊपर भी हमारा क्या है, जिग जैग जैसा बना हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर, तो हमारा क्या इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5 एंड 8, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो गाइज, ऐसे ही अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपना देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, तो अब इसमें हमको क्या देखना है, जैसे गैस, अब जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये करना है ना कि एक हिंट, पहले छोटा सा एक हिंट ढूंढना है। उस हिंट के मतलब एक छोटा सा हिंट ढूंढना है कि मतलब जैसे अब इसमें तो एक ऐसा फिगर ढूंढना है, जैसे उस फिगर के हिसाब से आप सारे क्वेश्चन को देखते रहिए। नॉन वर्बल रीजनिंग में ये होता है कि पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, एक छोटा सा हिंट ढूंढना है। तो अब जैसे इस फिगर में अब हम क्या देखते हैं, जैसे हमारी ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो हमारा सॉरी फर्स्ट फिगर जो है, अब हम देखते हैं कि इस फिगर में हमको क्या है, जैसे ये फिगर है कि एक हमारा फिगर है, उसके एक जैसे हमारा कोई शेप है, जैसे ये हमारा क्या है, स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप के अंदर क्या है, हमारा ट्रायंगल शेप बना हुआ है। तो हमको एक ऐसा, तो अब हमको क्या करना है, जैसे अब हमारा फर्स्ट फिगर ये हो गया कि एक मतलब कि हमारा रेक्टेंगल दिया गया है, उसमें सॉरी स्क्वायर दिया गया है, उसमें क्या है, हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। तो हमको ऐसा और फिगर देखना है कि ऐसा कोई फिगर है जिसमें जैसे कि कोई शेप दिया है, उसके अंदर कोई दूसरा शेप बना है। तो ऐसा फिगर देखिए, हमको ये थर्ड दिख रहा है।
थर्ड फिगर दिख रहा है और उसके बाद हमको ये कहाँ दिख रहा है, हमको नाइन्थ दिख रहा है कि मतलब दोनों में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखिए हमारा ग्रुपिंग हो गया फर्स्ट, थर्ड एंड नाइन्थ। अब हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमारा 1 3 9 दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में भी दिया गया है। और अब हम देखिए 1 3 9, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं अपना। देखिए ए में भी है, बी में भी है, और हमारा सी में नहीं है, सी में हमको नहीं दिख रहा, और डी में भी हमारा नहीं दिख रहा है, इसमें ऑप्शन कट गए हैं। लेकिन इसमें भी आपको दिख रहा है कि 1 3 के साथ हमारा क्या है, 6 दिया है। तो 1 3 के साथ हमारा 6 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन हमको बस अब क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए और ना ऑप्शन नंबर बी हमको देखना है, क्योंकि अब सी और डी तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अब हम दूसरा देखते हैं। जैसे अब हमारा ये सेकंड फिगर है, तो इसमें क्या है, एक फिगर बना है, फिगर के अंदर क्या है, हमारा प्लस का साइन बना है। जैसे उसको या तो प्लस का साइन कर सकते हैं, या तो ये देख कह लीजिए कि उसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए अब जैसे इसमें फिगर नंबर सेकंड में है, तो वैसे ही फिगर नंबर 5 में भी है, फिगर नंबर 6 में भी है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये 2 5 एंड 6 की ग्रुपिंग हमको किस ऑप्शन में दी गई है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा 2 5 6 की ग्रुपिंग हमको देखिए ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, इसमें क्या पूछा है। तो अब देखिए अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है। देखिए हमारा अपना फर्स्ट फिगर उठाए। फर्स्ट फिगर में क्या है कि जो फिगर हमारा बना है उसी का छोटा फिगर हमको उसका छोटा फिगर ही उस फिगर में क्या है, इन्वॉल्व है, मतलब उसके अंदर क्या है, उसका छोटा फिगर बना है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि मतलब और ऐसे कोई मतलब कितने फिगर्स हैं। देखिए फर्स्ट हो गया, और हमारा अब हमको दिख रहा है, देखिए सेकेंड थर्ड तो नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ देखिए हमारा है, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या है, स्क्वायर बना है। तो हमारा 1 5 हो गया, और क्या है 7 है, 7 में देखिए सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है, हमारा सर्कल बना है। तो एक ग्रुप हमको मिल गया 1 5 7। अब हम 1 5 7 के हिसाब से क्या करेंगे, अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा 1 5 7 हम ढूंढेंगे किस ऑप्शन में हमारा 1 5 7 हमको मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1 5 7 नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमको दिख रहा है, एंड ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए हमको 1 5 7 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में देखिए हमारा 1 5 7 नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अब हमको बी एंड सी बस कल 2 बचा है। तो अब हम देखिए हमारे ये फिगर तो हो गया। अब हम क्या है, सेकंड फिगर अपना उठाएंगे, अब देखेंगे ऐसा फिगर ऐसे, मतलब कि ये जो फिगर है इसमें भी क्या है, जो हमारा जो फिगर बना है उसके अंदर ही वैसा फिगर बना है, लेकिन टॉप का पोर्शन जो क्या है उसमें गायब कर दिया है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन फिगर नंबर सेकेंड एंड थर्ड एक जैसे हैं। अब हम देखते हैं कि फोर्थ तो नहीं है, फिफ्थ हो चुका है, सिक्स्थ भी हो चुका है, सॉरी सिक्स्थ नहीं है। अब क्या हमारा देखिए क्वेश्चन फिगर नंबर 9, फिगर नंबर 9 क्या, तो हमारा एक ग्रुप हमको और कौन सा मिल गया, 2 3 9। अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों हमको 2 3 9 हमारा किस ऑप्शन में है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में तो सॉरी ये तो पहले से ही कट चुका है। अब देखिए बी ऑप्शन में क्या हमारा 2 3 9 तो दिख रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में हमारा 2 3 9 नहीं दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। तो क्या जैसे आपको क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो और क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, देखिए जैसे हमारा फर्स्ट फिगर जो है, इसमें क्या है, एक हमारा शेप बना हुआ है, उसके जो दूसरा शेप बना है उससे थोड़ा क्या है, बाहर निकल के बना हुआ है। तो हम ढूंढेंगे कि ऐसा हमारा इस फिगर में जो 9 फिगर देंगे उसमें ऐसे हमारे कितने शेप हैं, ठीक है, जो क्या है मतलब कि सिमिलर हैं। देखिए हमारा फर्स्ट के सिमिलर हमारा कौन सा है, सेकंड दिख रहा है, क्योंकि क्या है इसमें भी एक शेप बना हुआ है, स्क्वायर बना है, स्क्वायर में क्या है हमारा सर्कल बना है, सर्कल क्या है जो कि बाहर है, ठीक है। अब हमको ऐसा देखिए थर्ड तो क्या है, सर्कल अंदर है, फोर्थ में देखिए सर्कल है ही नहीं, फिफ्थ में देखिए सर्कल है वो भी अंदर है। अब हमको क्या सिक्स्थ दिख रहा है, सिक्स्थ क्या दिख रहा है कि हमको सर्कल क्या है फिगर की बाहर दिया गया। तो हमारा एक ग्रुप क्या हमको मिल गया 1 2 6। अब हम देख लेते हैं 1 2 6 हमारे किस किस ऑप्शन में है किस में नहीं है। तो देखिए हमारे ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1 2 6 हमको नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम देख लेते हैं बी में दिया, बी में देखिए हमको दिया है, यहाँ पर दिख गया। और देखिए हमको सी में भी नहीं दिखा है, सी में भी हमको 1 2 6 नहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो गया। और हमारा ऑप्शन नंबर डी में देखिए, अब इसमें भी हमारा देखिए 1 2 6 नहीं है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर है, तो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो ई को हम ऐसे ही रॉन्ग नहीं कर देंगे, क्योंकि क्या करेंगे कि अब देख लेते हैं कि ये जो 3 5 ऑप्शन नंबर बी में
357 एंड 489 जो दिया है क्या वो मैच हो रहे हैं, ये तीनों मतलब मैच हो रहे हैं कि इन लोगों का ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, हो जाएगा हमारा नन ऑफ दी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या बचा है, देखिए 357। अब हम देखते हैं 3, फिगर नंबर 3 और 5 और 7। तो इसमें हमको इन तीनों फिगर में हमको एक सिमिलरिटी क्या दिख रही है, ये दिख रही है कि ये जो इसमें कोई फिगर बनाया गया है, फिगर के अंदर हमको क्या है, सर्कल बनाया गया है, जो कि क्या है, फिगर के एकदम अंदर है, बाहर नहीं निकला है। तो देखिए अब हमको सिमिलरिटी दिख गई 357 में। अब हम हमारा क्या बचा, 489 देख लेते हैं 489 हमारा सही है कि नहीं है। देखिए ये जो 4 है, 8 है, 9 है, तो देखिए इसमें हमको क्या दिख रहा है कि ये हमारा कोई फिगर बना है, उसके अंदर क्या है, हमारा 2 लाइन खींचा गया है, उसको हमको क्या है, उसका पार्टीशन किया गया है। तो हमारे देखिए 489 हमको क्या है, सिमिलर दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट हो जाएगा। तो गाइज अब हम आपको ना अब समझ में आ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग हमारा देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लेना, इसमें हमको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इसमें बहुत कम टाइम देना है। इसमें हमको बस केवल ये समझना है कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है और इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है और थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो वैसे जैसे आप देखिए ये सब क्वेश्चन है, ये सब आप क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा। देखिए 5, 6, 7 क्वेश्चन है, तो इन सब क्वेश्चंस को आप क्या कीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या है, हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बस आपको ये जानना था कि इसमें क्या मतलब कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और इसमें हमको कैसे आंसर्स करने होते हैं। तो वैज ये नॉन वर्बल रीजनिंग का हमारा क्या है, 4th टॉपिक था। तो हमारा 3 टॉपिक आगे कंप्लीट हो चुका था और एक टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया। तो गाइज हमारा इतना हो गया। अभी हमारा जो टॉपिक बचा है वो हम उसको क्या करेंगे, कल अपना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो गाइज आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए और खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कोडिंग डिकोडिंग की भी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से भी हमारा एसएससी में क्वेश्चन बहुत पूछता है, एसएससी में भी पूछता है और बैंकिंग में पूछता है। बैंकिंग में हमारा कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादातर हमारा चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन पूछता है, जो कि हम आपको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बताए हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।